हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो भृगु नंदी नाड़ी की आजकल हमारी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की सीरीज हमने स्टार्ट करी है और इस सीरीज का ये छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियोस हमारे आ चुके हैं और आज के वीडियो के अंदर हम लोग एडवांस प्रिडिक्शंस करेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के ऊपर। सैटर्न, केतु, सन, मार्स, वीनस कौन से ईयर में अपने रिजल्ट्स देते हैं और प्लैनेट्स के जो ट्रांजिट्स होते हैं किस तरह से हमें रिजल्ट देते हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। और जो प्लैनेट्स का एक्टिवेशन होता है, टाइमिंग ऑफ इवेंट जो होती है, वो किस किस तरह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, मैरिज में, रिलेशनशिप में, हेल्थ, नेम, फेम और वेल्थ में किस तरह से हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें हमारी हेल्प करती है, तो इन सब के ऊपर वीडियो रहेगा। और हमें हमारी बहुत अच्छी लर्निंग इस वीडियो के अंदर हमें मिल सकती है। पूरे चार्ट को जब हम रीड करेंगे तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेके साथ में बैठिएगा और हमारे साथ में आप भी चार्ट बनाकर जो हमारा भृगुनंदी नाड़ी का ये चार्ट है उसमें उसको लर्न करिएगा। भृगुनंदी नाड़ी का एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसके ऊपर हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी भृगुनंदी नाड़ी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी अगर उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले भृगुनंदी नाड़ी के 5 वीडियोस और बन चुके हैं जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं जिनसे आपको एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी लर्निंग मिल सकती है, तो जाकर उन चार्ट्स को भी जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। और वीडियो स्टार्ट करते हुए जो हमारा आज का चार्ट है हम उसको ले लेते हैं। देखिए चार्ट नंबर 171। इस चार्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि देखिए जो भी चार्ट हम डिस्कस करते हैं जहां पर हमें कोई यूनिक लगता है, कुछ अच्छा कंसेप्ट लगता है, उसको हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा ईयर्स की बात हुई है, टाइमिंग की बात हुई है, तो हमें समझने में जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स है वो करने में हेल्प मिलेगी। तो इस जो चार्ट है उससे आप अपना जो पर्टिकुलर ईयर है टेक्निक को यहाँ से सीख के अपने चार्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट बना लेते हैं। थर्ड हाउस जो है हमारा उसके अंदर हमें केतु दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड साउथ इंडियन चार्ट में फर्स्ट लगना इसको माना है, फर्स्ट हाउस को, सेकंड हाउस ये है। इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि किस तरह से हम साउथ इंडियन को नॉर्थ इंडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आप उसे बना सकते हैं। तो देखिए थर्ड हाउस में यहाँ पर हमारे पास में केतु आ गए हैं। फोर्थ हाउस में हमें सूर्य और मंगल दिख रहे हैं यहाँ पर। फिफ्थ हाउस में हमें वीनस और मरकरी दिख रहे हैं। सिक्स सेवेंथ हाउस खाली है। एट्थ हाउस में हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं। नाइन्थ हाउस में हमें ड्रैगन टेल यानी कि राहु दिख रहा है। टेंथ हाउस खाली है। इलेवेंथ हाउस में हमें शनिदेव भगवान दिख रहे हैं। तो ये हमारा देखिए जो नेटिव का चार्ट है। अब भृगु महाराज जो है देखिए वो राशियों के एग्जिस्टेंस पे उतना ज्यादा बिलीव नहीं करते। भृगु महाराज जो है वो मेष लगन की कुंडली बनाकर, यानी कि जो काल पुरुष की कुंडली है, उससे ही भृगु महाराज प्रिडिक्शन करते हैं। तो अब आइए हम लोग जो चार्ट को एक बार देखना शुरू करते हैं और प्रिडिक्शन की तरफ चलते हैं। नेटिव विल बी इंटेलिजेंट, वेल एजुकेटेड एंड विल बी एक्सट्रीमली रिच एज वीनस एंड मरकरी आर इन सेवन फ्रॉम सैटर्न। अब प्रिडिक्शन ये कह रहा है कि सैटर्न से देखो सेवेंथ हाउस में भी यहाँ पर वीनस है। सैटर्न से सेवेंथ हाउस में वीनस और मरकरी दिख रहे हैं। तो जब सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है तो पर्सन को रिच बनाता है। सैटर्न के साथ में वीनस बैठ जाए, सैटर्न से सेकंड हाउस में वीनस बैठ जाए, सैटर्न से सेवेंथ हाउस में वीनस बैठ जाए, तो जो पर्सन है वो रिच बनाता है। और सैटर्न के साथ में अगर मरकरी भी आ जाए तो ये पर्सन को इंटेलिजेंट बनाता है। इंटेलिजेंस जो होता है पर्सन का बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि मरकरी बुद्धिमानी का कारक है। सैटर्न के साथ आ जाएगा तो थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा जो एक परिपक्वता है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। भृगु महाराज बता रहे हैं कि नेटिव जो होगा इंटेलिजेंट होगा, वेल एजुकेटेड होगा। मरकरी, सैटर्न और मरकरी साथ में इंटेलिजेंस भी होगा और एजुकेशन भी ऐसे पर्सन की काफी ज्यादा देखिए अच्छी होगी। एजुकेशन भी ऐसी पर्सन की बहुत ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि मरकरी और वीनस सेवन टू सैटर्न है। सैटर्न कॉन्टेक्ट विद केतु फर्स्ट। देखिए अब ये कंसेप्ट हम सब समझ चुके हैं कि जब भी वीनस जो है हमारे सैटर्न के साथ बैठेंगे या सैटर्न से संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध, तो हमारा पर्सन वेल्दी होता है। और जब मरकरी ऐसे संबंध बनाएंगे तो हम जो पर्सन है वो हमारा इंटेलिजेंट भी होता है और एजुकेशन भी ऐसे पर्सन की काफी अच्छी होती है। सैटर्न मरकरी या सैटर्न वीनस का जो कॉम्बिनेशन है आप अपने चार्ट में भी जरूर लगा कर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सैटर्न कॉन्टेक्ट विद केतु फर्स्ट, सन एंड मार्स नेक्स्ट एंड डिस्पोजिशन ऑफ वीनस एंड मरकरी इन लियो, ऑल एफ फॉर हिम और डिसेंट जाओ। सैटर्न देखिए अपने रास्ते पर यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे
सैटर्न धीरे धीरे देखिए अपने रास्ते पर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुए, तो पहले तो सैटर्न ने केतु से, सैटर्न का इंटरेक्शन केतु से होगा। उसके बाद सैटर्न का इंटरेक्शन देखिए सूर्य और मार्स से आएगा। तो जब सैटर्न का इंटरेक्शन केतु से आएगा, तो ये देखो नेटिव को ना बहुत नोबल सोल बनाते हैं, बहुत नोबल सोल का निर्माण करते हैं। सूर्य मरकरी से जब सैटर्न का कांटेक्ट होगा, तो इंसान को ना नेम और फेम मिलता है काफी ज्यादा। नेम और फेम इंसान को लाइफ के अंदर काफी देखने को मिलता है। और उसके बाद जब सैटर्न आगे बढ़ते हुए जब वीनस से पास हो जाएंगे, तो वीनस के साथ जब सैटर्न का कॉम्बिनेशन आएगा, तो जॉब भी मिलेगा और मनी भी अच्छी आएगी। फाइनेंशियली भी चीजें जो होंगी बहुत अच्छी होंगी। ऑल दिस विल स्टार्ट फ्रॉम हिज 26th एंड 28th ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जब सैटर्न सूर्य से मिले होंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब अब आप लगा लीजिए कि नेटिव उस समय अराउंड 15 ईयर्स के आसपास की नेटिव की एज रही होगी। तो नेटिव के अंदर सूर्य की क्वालिटी जो है, अब देखिए उस समय नेटिव अर्न तो नहीं कर रहे होंगे, छोटे होंगे, तो नेटिव के अंदर सूर्य की क्वालिटी जो है वो आएगी। उसके बाद जब सैटर्न वीनस के साथ में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो सैटर्न का जब वीनस के सामने ट्रांजिट होगा, तो ये भी 15 से लगभग 17.5 ईयर्स के आसपास होगा। तो जो नेटिव है यहाँ पर देखो, सूर्य की क्वालिटी नेटिव ने ले ली, और नेटिव के पास में वीनस की क्वालिटी भी आ गई। सूर्य की क्वालिटी मतलब नेटिव के मन में ये आ गया कि भाई मुझे अपना नाम कमाना है। वीनस के मन के अंदर आ गया, तो उस नेटिव के मन में आ गया कि मुझे अब पैसा कमाना है। तो अल्टीमेटली जब नेटिव की उम्र बढ़ेगी, अब जब नेटिव जो है हमारे 26 और 28वें ईयर में जाएंगे, तब 26वें ईयर में जब नेटिव हमारे पहुंचेंगे, तब उस समय जो होगा ये सारी चीजें जो है फलित होनी स्टार्ट होंगी। ही विल गेट मैरिड। तो देखिए, अब जो 26वां ईयर नेटिव की लाइफ के अंदर आएगा, उस समय जो होगा नेटिव की मैरिज हो जाएगी। 26वें ईयर में जब नेटिव आएंगे, आप मान के चलिए कि नेटिव जो होंगे 26वें ईयर में, सैटर्न जो होगा नेटिव का यहाँ पर होगा, 9th हाउस के अंदर सैटर्न आएगा, तो नेटिव की मैरिज हो जाएगी। जुपिटर भी अपनी देखो दूसरी सर्किल 24वें साल में, जुपिटर की सर्किल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 25वें साल में जुपिटर यहाँ पर आएगा, और 26वें साल में जो सैटर्न और जुपिटर है, देखो प्रिडिक्शन कैसे बना, जो जो भृगु महाराज ने मैरिज का प्रिडिक्शन कैसे किया, कि जो 26वां ईयर भृगु महाराज ने देखा, सेम टाइम ही विल गेट मैरिड। 26th ईयर या 26 से 28 के बीच का जो नेटिव ने ईयर लिया, तो इस जो 26वां ईयर होगा, तो जुपिटर जो होगा हमारा वो भी 9th हाउस के अंदर गोचर करेगा, और जो सैटर्न होगा वो भी 9th हाउस के अंदर गोचर करेगा। अब ये दोनों जो प्लेनेट हैं, देखो जुपिटर भी है और सैटर्न भी है, दोनों ही हमारे जो गोचर कर रहे हैं वो 9th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। इसलिए जो नेटिव है हमारा, उसकी जो मैरिज है वो इस समय देखने को मिल रही है एक हाउस के अंदर। जब सैटर्न और जुपिटर का गोचर होगा, तब उस समय नेटिव की मैरिज का प्रिडिक्शन यहाँ पर भृगु महाराज ने किया है। तो इस तरह से देखिए हम देखेंगे। अब जब नेटिव की शादी हो जाएगी, अब नेटिव की शादी देखो, जब जुपिटर और सैटर्न साथ में हुए 9th हाउस के अंदर, तब जो नेटिव है हमारा, नेटिव ने मैरिज कर ली। और 26वें साल के आसपास जो होगा, नेटिव को बहुत ही ज्यादा फायदा भी होना शुरू होगा। अब देखिए, उससे पहले नेटिव पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उन्होंने सूर्य की क्वालिटी की, मुझे नाम बनाना है, विनस की क्वालिटी ली, और इस तरह से जो चार्ट है हमारा, वो चार्ट ने हमारा प्रोसीड किया। पार्टनर विल बी रिच एंड इंटेलिजेंट। पार्टनर जो होगा वो रिच और इंटेलिजेंट होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। तो बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर भृगु महाराज जी जो है प्रिडिक्शन करते हैं। और भृगु महाराज का जो प्रिडिक्शन होता है, देखिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन होता है, चार्ट को बहुत अच्छे तरीके के साथ में भृगु महाराज समझाते हैं। तो आई होप आप लोग भी जो चार्ट है उसको अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए, 27 and 32 and 44th ईयर विल विटनेस प्रमोशंस एंड बेटर पोजिशन, एंड एट 33 40, पहले ये वाला देख लेते हैं। देखो 27 32 और 44th ईयर जो होंगे नेटिव के, विल विटनेस प्रमोशन। अब 27वां ईयर जो होगा, वो नेटिव का कौन सा ईयर होगा? देखो 27वां ईयर ना सैटर्न यहाँ पर होगा नेटिव के लाइफ के अंदर। जो 27th ईयर के आसपास का टाइम होगा, जब सैटर्न का गोचर 10th हाउस के अंदर हो रहा होगा। और यहाँ पर जो है उसका 32 वाला जो ईयर होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सैटर्न का गोचर है वो 32 ईयर में अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हो रहा होगा। अब जब सैटर्न का गोचर 27th ईयर की बात करेंगे, तो देखो 10th हाउस में जस्ट गोचर कर रहे होंगे 10th हाउस के अंदर, तो सैटर्न 10th हाउस के अंदर तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल सक्सेस होती है। देखिए यहाँ से भृगु महाराज ने प्रिडिक्शन किया है कि जब भी सैटर्न का गोचर 10th हाउस से होता है, तो इंसान को प्रोफेशनल सक्सेस देखने को मिलती है। अब जब 32nd ईयर होगा, तब सैटर्न का जो गोचर है वो अपनी नेटल पोजीशन से हो रहा होगा, और जो नेटल पोजीशन है वो 11th हाउस है। और जो नेटल का पोजीशन 11th हाउस से होगा,
यहाँ पर भी नेटिव को देखो प्रोफेशनल प्रमोशंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा ईयर जो है वो नेटिव के लिए रहेगा। 32.5, 35, 37.5, 40, 42.5। तो इस तरह से देखिए वो कह रहा है। अब आगे देखो भृगु महाराज जो कह रहे हैं, 44th ईयर जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो 44th ईयर जो होगा सैटर्न यहाँ पर सूर्य के ऊपर से गोचर करेगा, तो ये तो श्योर शॉर्ट प्रिडिक्शन बनती है। देखो जब भी सैटर्न का गोचर सूर्य के ऊपर से होगा, 44th ईयर के अंदर जो सैटर्न का जो गोचर है वो सन के ऊपर से हो रहा है, तो ये भी जो होता है इंसान को नेम फेम जो और जो प्रॉस्पेरिटी है, ये सब चीजें इंसान को देकर जाता है जब भी शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से होता है। तो ये भी बहुत अच्छी प्रोडिक्शन बन रही है। ही विल बी इन पोजीशन टू ओन गुड कन्वीनियंस, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड ऑलराउंड इंप्रूवमेंट। मतलब देखो सैटर्न का गोचर फोर्थ हाउस से हुआ, और फोर्थ हाउस में सन भी बैठे हुए थे, तो फोर्थ हाउस किन किन चीजों का होता है? हाउस का होता है, कन्वेंस का होता है यानी कि गाड़ी वगैरह का होता है। तो सारी चीजें जो है नेटिव को यहाँ पर ब्लेसिंग मिलेंगी। तो बहुत ही सिंपल प्रिडिक्शन है, देखिए आप भी कर सकते हैं इसको बहुत आराम से। आई होप आप समझ भी रहे हैं। साथ में अपने कमेंट सेक्शन में जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ से देखो ये प्रिडिक्शन जो है भृगु महाराज ने बताई है। 33, 40, 33, 40 एंड 45 ही विल बी पोजिशन टू गुड कन्वेंस हाउस। तो ये सारी चीजें देखिए बड़े आराम से प्रिडिक्शन यहाँ पर हम लोग इसको बना रहे हैं, विच विल कंटिन्यू अप टू 58 ईयर। अब 44 के बाद में जब नेटिव हमारे आगे बढ़ेंगे, देखिए अब 45 हो गया, यहाँ पर 47.5 हो गया, 50 हो गया, 52.5, 55, 58 तक ये सब चलिएगा। इल हेल्थ विल अपसेट हिम। अब देखिए अब यहाँ पर एक बार दोबारा से हम एक बार इल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो भृगु महाराज हैं वो इल हेल्थ की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इल हेल्थ जो है वो क्यों आ रही है? अब ये बार इल हेल्थ जो है, और आप भी देखो अगर प्रिडिक्शन करना है तो वीडियो को स्टॉप करिए, प्रिडिक्शन करिए खुद, और उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखना शुरू करिए, तो आपकी लर्निंग जो है इससे बहुत अच्छी होगी। आप खुद इसे लर्निंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए विच विल कंटिन्यू अप टू 58 ईयर। तो 58 ईयर जो होगा आपका, एक बार उसको हम लोग समझते हैं कि जुपिटर की पोजीशन समझते हैं कि जुपिटर, सबसे पहले जुपिटर देखते हैं। तो जुपिटर की जो साइकिल होगी 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40, 47, 59। अब देखिए जुपिटर उस समय कहाँ पर होंगे? देखिए जुपिटर की जो नई साइकिल शुरू होगी 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 58, 59 के आसपास जो होगा, 59 के आसपास देखिए जुपिटर यहाँ पर होंगे। मैंने कैलकुलेशन पूरी करी, 59th ईयर में ना जुपिटर छठे घर में आ रहे हैं। जुपिटर जीव के कारक होते हैं, और जो नेटिव का 59th ईयर होगा उस समय जुपिटर कहाँ पर आएंगे? छठे घर में आएंगे, सिक्स हाउस के अंदर, जो कि किसका होता है? हमारा रोग ऋण और शत्रु का। रोग ऋण और शत्रु का। तो यहाँ पर नेटिव को इल हेल्थ जो है वो परेशान करेगी। 59th और 60th ईयर के अंदर जो होगा नेटिव की जो तबीयत वगैरह है वो थोड़ी सी यहाँ पर खराब होगी। तो ये जो ईयर है नेटिव के लिए उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि जो जुपिटर है वो जीव कारक ग्रह है, और जीव कारक ग्रह जो होगा वो जब रोग ऋण शत्रु के हाउस में जाएगा तो तबीयत को खराब करेगा। एट 51, 52 ही विल परफॉर्म रिलीजियस फंक्शंस एट होम। अब रिलीजियस फंक्शंस जब 51, 52 की एज में नेटिव कर रहे हैं, तो देखिए रिलीजियस फंक्शंस कैसे देखेंगे। देखो जुपिटर जो है जब नेटिव 51 या 52 के होंगे, तो जुपिटर की साइकिल एक बार हम लोग देख लेते हैं। 49, 50, 51। तो जब जुपिटर 51 ईयर के अंदर आएंगे तो जुपिटर यहाँ पर होंगे, 52 ईयर के अंदर आएंगे तो जुपिटर यहाँ पे होंगे। 51, 52 के अंदर जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो 10th हाउस से होगा और 11th हाउस से होगा। तो दोनों ही हाउस जो है देखिए बहुत अच्छे हाउस हैं यहाँ पर, रिलीजियस फंक्शंस एट होम करेगा। तो जो नेटिव है देखिए इस समय बहुत अच्छे तरीके के साथ में रिलीजियस फंक्शंस करेगा। जुपिटर का ट्रांजिट जो है 10th और 11th हाउस के अंदर हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है जुपिटर के लिए। और यहाँ पर जो नेटिव होंगे वो रिलीजियस सेरेमनीज जो होंगी रिलीजियस सेरेमनीज को जुपिटर जो है वो परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर जो प्रिडिक्शन बनेगी एट द एज ऑफ 51, 52, तो नेटिव को यहाँ से काफी ज्यादा जो बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा 51, 52 की एज के अंदर। 10th और 11th हाउस जो है जुपिटर का, अपनी नेटल पोजीशन से जुपिटर आगे बढ़ेंगे। देखिए अपनी नेटल पोजीशन से जुपिटर फोर्थ चले जाएंगे 52 ईयर के अंदर, तो होम के अंदर फिर नेटिव जो है वो रिलीजियस फंक्शन जो है वो नेटिव परफॉर्म कर सकता है। इस तरह से देखिए प्रिडिक्शन यहाँ पर ये बन रहा है। ही विल लिव अप टू 68 और 69th ईयर। अब नेटिव की जो एज है यहाँ पर ये 68 to 69 है। तो नेटिव का जो एज प्रिडिक्शन है
एज प्रिडिक्शन जो है नेटिव का, वो यहाँ पर भृगु महाराज कर रहे हैं कि 68 to 69 ईयर की जो नेटिव की एज है वो होगी। तो अब ये जो भृगु महाराज हैं वो किस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये एक बार आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल आप होमवर्क में देख के आइएगा। और आप एक बार इसको करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस तरह से नेट भृगु महाराज जो है वो इसको देख रहे हैं। अभी आगे भी करेंगे, देखो मार्स इज हैविंग केतु इन द 12th हाउस, आगे भी अब इसको आगे चलते हैं हम चार्ट में। उससे पहले छोटा सा आगे बढ़ने से पहले छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि करेंटली हमारे देखिए एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का एक कोर्स चल रहा है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का हमारा कोर्स है, अगर आपको आपकी लाइफ की जो भी कठिन से कठिन समस्याएं हैं उसका आसान सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कि अगर हेल्थ की कोई समस्या है, वेल्थ की समस्या है, मनी की प्रॉब्लम चल रही है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, रिलेशनशिप या लव लाइफ का इशू है, तो जरूर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जेम स्टोन्स के माध्यम से, कलर थेरेपी के माध्यम से, रुद्राक्ष के थ्रू, लाल किताब की रेमेडीज के थ्रू, उपवास करके, यंत्र की वर्शिप करके, मुहूर्त और पंचांग की मदद से, और काफी डोनेशन की मदद से आपको बहुत अच्छी जो एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज हैं वो सिखाई जाएंगी यहाँ पर। 3 मंथ का हमारा कोर्स है, जिसमें से जो 2 मंथ है हमारे कोर्स के आपको रिकॉर्डेड मोड्स में मिलेंगे, और 1 मंथ आपको लाइव मिलेगा। आप हमारे लाइव बैच को भी इस कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज नीचे दिया हुआ है, तो अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, ऑलरेडी 30 इनरोलमेंट्स इसके अंदर हो चुके हैं, लोग ऑलरेडी लर्न कर रहे हैं। बैच ऑलमोस्ट फुल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारी देखिए एस्ट्रोलॉजी की बुक भी आप अमेजन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आजकल काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें अमेजन से देखने को मिल रहा है। अमेजन के ऊपर 10% डिस्काउंट भी बुक के ऊपर चल रहा है। और मोर देन 100 बुक्स की जो सेल है अमेजन के ऊपर इस पर्टिकुलर मंथ ईयर में हो चुकी है। तो अगर आप हमारे साथ में इजी लैंग्वेज के अंदर एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट को लर्न करना चाहते हैं, तो जरूर आप हमारी बुक को अमेजन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब देखिए आगे बढ़ते हुए जो आगे का चार्ट है उसको देखते हैं एक बार दोबारा से। अपने चार्ट को हम बनाते हैं, यहाँ पर केतु कर देते हैं, यहाँ पर राहु आ जाएंगे हमारे, सैटर्न हमारे 10th हाउस में, 11th में आ जाएंगे, सूर्य और मंगल को हम 4th हाउस में डाल देते हैं, वीनस और मरकरी हमारे आ जाएंगे यहाँ पर, हमारे वीनस मरकरी 5th हाउस में, जुपिटर 8th हाउस में। आगे बढ़ते हैं, मार्स इज हैविंग केतु इन हिज 12th टू हिम, मरकरी इन सेकंड टू हिम, एंड सन है सैटर्न इन 8th टू हिम, नेटिव विल हैव नो लाइकलीहुड ऑफ हैविंग ब्रदर्स। अब देखो कितना अच्छा प्रोडिक्शन है, मार्स जो है वो केतु से 12th है। अब मार्स जो है वो ब्रदर्स का कारक होता है, और जो केतु होता है वो डिटैचमेंट का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो यानी कि नो ब्रदर का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन के आता है कि नेटिव जो होगा, नेटिव के ब्रदर्स नहीं होंगे, क्योंकि मार्स ब्रदर्स का कारक है, केतु उससे 12th में है, तो नेटिव को ब्रदर्स की तरफ से, नेटिव को यहाँ पर जो ब्रदर्स होंगे नेटिव के वो नहीं होंगे। तो ये एक यहाँ पर प्रिडिक्शन निकल के आता है, नेटिव विल हैव नो लाइक्लीहुड ऑफ हैविंग ब्रदर्स। सन है सैटर्न इन 8th, तो इन सन जो है वो सैटर्न से अष्टम बैठा हुआ है। अब देखो ये जो इससे क्या प्रिडिक्शन हो रही है कि जब सन जो होता है वो सैटर्न से अष्टम होता है, देखिए सन जो होता है वो फादर का प्लेनेट माना जाता है, और सैटर्न जो है यहाँ पर वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये दोनों प्लेनेट ना एक दूसरे से अष्टम बैठे हुए हैं, यानी कि जो फादर होंगे वो शॉर्ट लिव्ड होंगे, फादर जो होंगे वो शॉर्ट लिव्ड होंगे पर्सन के, मतलब फादर की जो लंबाई होगी, जो एज की एज होगी वो ज्यादा अच्छी नहीं होगी। यानी कि जब सैटर्न और सूर्य की पोजीशन एक दूसरे से 12वें में हो जाए, या फिर सैटर्न और सूर्य की पोजीशन जैसे जो है वो 8th में हो जाए, अगर जब अष्टम जो में हो जाए तो बहुत खतरनाक है। सैटर्न सूर्य से अष्टम अगर चला जाता है, फादर की हेल्थ के लिए ये प्रॉब्लम होता है। फादर विल बी शॉर्ट लिव्ड एंड पास अवे वाइल द नेटिव विल बी जस्ट अ बॉय ऑफ 10। जब नेटिव 10 साल के होंगे तब जो होंगे फादर की डेथ हो जाएगी, क्योंकि देखो 2.5 साल तक सैटर्न यहाँ रहेंगे, जब सैटर्न 5 साल में यहाँ आ जाएंगे, फिर सैटर्न जो होंगे 7.5 साल तक सैटर्न यहाँ रहेंगे, 10 साल तक सैटर्न यहाँ रहेंगे। जैसे ही नेटिव की जिंदगी का 11वां साल शुरू होगा, सैटर्न का गोचर जो होगा वो सूर्य से 12वें घर के अंदर जैसे ही होगा, वैसे ही नेटिव के जो फादर हैं उनकी डिमाइस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मतलब सैटर्न सूर्य से जो थे वो 12th में थे, और जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट सूर्य से 12th में हुआ, तो कहीं ना कहीं फादर का लॉस हुआ नेटिव को। तो ये एक बहुत ही तगड़ा प्रिडिक्शन भृगु महाराज ने किया है।
देखने के लिए। अब सैटर्न से देखो, अब यहाँ अगर प्रिडिक्शन ये बन रहा है कि सैटर्न से सूर्य 8th हाउस में है, फादर की लाइफ को प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सैटर्न से सूर्य पंचम में चले गए, नवम में चले गए, तो फिर फादर की जो लेंथ है वो अच्छी होती है, इंसान के फादर की लेंथ अच्छी होती है। मतलब अगर कहीं एज कम का प्रिडिक्शन हो रहा है तो ये ज्यादा का प्रिडिक्शन भी यहाँ से भृगु महाराज हमें निकाल के दे रहे हैं। तो इस तरह से जो होगा, ये नेटिव की लेंथ हम, की नेटिव के जो फादर है उस तरह से उनकी जो हेल्थ है वो होगी, या फिर जो उनकी एज हम इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो नेटिव की एज है 68 से 69 की, नेटिव की एज क्यों है, तो आप इसके लिए क्या करिएगा, 68th ईयर में जो है वो चार्ट बनाकर देखिएगा कि नेटिव जो है वो 68th ईयर के अंदर जो है पोजीशन यहाँ पर कहाँ पे जा रही है। तो उससे फिर हम देख पाएंगे कि जो नेटिव की जो डेथ है वो कहाँ पर जाकर हो रही है। तो ये आपका होमवर्क है, जरूर करके आइएगा। बहुत ही सिंपली ये प्रिडिक्शन हो जाएगा। देखो आप क्या करना, जुपिटर की पोजीशन देखना 68th ईयर में कहाँ पर है। उसके बाद अब सैटर्न की पोजीशन देखना कि 68th ईयर में सैटर्न जो है नेटिव के चार्ट के अंदर वो कहाँ पर जाकर बैठेगा। और कहीं ना कहीं देखो दोनों का कंजंक्शन निकल कर आएगा। और जब दोनों का कंजंक्शन निकल कर आएगा किसी ऐसे जगह पर, ये कंजंक्शन निकल कर आएगा जहां पर नेटिव की जो हेल्थ है, जहां पर नेटिव की जो एक प्रिडिक्शन है, या तो वो 12th हाउस से बन रिलेशन निकलेगा या फिर केतु से रिलेशन निकलेगा, उस तरह से आप जाकर चेक करिएगा तो बिल्कुल आपको जो डेथ की प्रिडिक्शन है वो भी निकल के आपके लिए आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम और लेकर आते रहेंगे। बाकी के 5 वीडियो जरूर जाकर चेक करिएगा। अगर आप हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं, हमारा एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज का कोर्स इस समय करेंटली गोइंग ऑन है। और इस कोर्स के अंदर आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे एस्ट्रोलॉजी बुक को भी रीड करना चाहते हैं तो जो एस्ट्रोलॉजी बुक का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उससे हमारी एस्ट्रोलॉजी बुक को भी रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।